नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड की कक्षा केजी से 12वीं तक स्कूलों की टाइमिंग में फिर बदलाव। जाने समय स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने स्कूलों के समय में फिर बदलाव किया है। विभाग से जारी लेटर में कहा गया है कि राज्य में जारी गर्मी के प्रभाव को देखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित एवं सभी निजी विद्यालयों में वर्ग केजी से वर्ग 12वीं तक की कक्षाएं अगले आदेश तक सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। लोकसभा चुनाव के बाद आज हो रही है चंपई सोरेन कैबिनेट की बैठक। इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। राज्य मंत्री परिषद की बैठक 3 माह बाद आज बुधवार को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हो रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता की वजह से मंत्री परिषद की बैठक नहीं हो पा रही थी। कैबिनेट की पिछली बैठक 15 मार्च को हुई थी। बैठक में झारखंड में दूध उत्पादन से जुड़े किसानों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इससे प्रदेश के लगभग 56,000 कृषकों को फायदा होगा, जिन्हें 3 रुपये प्रति लीटर की जगह 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राज्य कैबिनेट में इसके अलावा लगभग 2 दर्जन के करीब प्रस्ताव आ रहे हैं। इन प्रस्तावों में सबसे अहम है 6ठा वेतनमान ले रहे कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का। इसके अलावा राज्य में सहायक अध्यापकों के लिए प्राधिकार के गठन का भी प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है। इन प्रस्तावों पर मुहर लगने के बाद आम लोगों को कई प्रकार से फायदा होगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में बिजली बिल में राहत और कई अन्य घोषणाएं को अमल में लाने की तैयारी भी चल रही है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा 22 से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने पर जेपीएससी कार्यालय में संपर्क करे छात्र। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 जून से ली जानी है। परीक्षा 22 जून से 24 जून तक ली जानी है। इसमें 11वीं, 12वीं तथा 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। आयोग ने लगभग 7,000 अभ्यर्थियों के लिए रांची जिला में 15 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। कुल 342 पदों पर नियुक्ति के लिए 22 जून को प्रथम पाली में प्रथम पत्र व द्वितीय पाली में द्वितीय पत्र, 23 जून को प्रथम पाली में तृतीय पत्र व द्वितीय पाली में चतुर्थ पत्र व 24 जून को प्रथम पाली में 5वें पत्र और द्वितीय पाली में 6ठे पत्र की परीक्षा लेगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 1 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रत्येक पाली की परीक्षा 3 घंटे होगी। एक और जहां जेपीएससी की ओर से परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है, तो दूसरी ओर सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एडमिट कार्ड अब तक डाउनलोड नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह नंबर है 8956622450। दूसरा नंबर 9431301636 है। एक और नंबर 9431301419 है, जिन पर छात्र संपर्क कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने पर अभ्यर्थी 21 जून तक आयोग के पूछताछ काउंटर पर अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि एवं पंजीयन संख्या के साथ आवेदन देकर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। फिर आंदोलन के मूड में सहायक पुलिसकर्मी। सरकार के आश्वासन पर नहीं रहा भरोसा। झारखंड में सहायक पुलिसकर्मी फिर से आंदोलन के मूड में हैं। सहायक पुलिसकर्मियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि सहायक पुलिसकर्मियों ने विगत 2020 तथा 2021 में आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगों को रखा। सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी मांग पूरी की जाएगी, लेकिन 3 वर्ष से 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद एक भी बिंदु पर काम नहीं किया गया, जो सरकार का आश्वासन झूठ एवं विश्वासघात साबित हुआ। इसलिए सहायक पुलिसकर्मियों में असंतोष की भावना व्यक्त है, जिस कारण से सहायक पुलिसकर्मी फिर से सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए आंदोलन करने को तैयार हैं। सहायक पुलिसकर्मियों ने 20 जून 2024 की दोपहर 2:30 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान मंच पर अपनी विभिन्न बिंदु को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का निर्णय लिया है। कलयुगी बेटे ने डंडे से पीटकर ली मां की जान। पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। गुमला जिले में एक कलयुगी बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। घटना जिले के सिसई थाना क्षेत्र के छारदा रोड स्थित एक गांव की है। एसडीपीओ सुरेश यादव ने पूरी घटना की जानकारी दी है। एसडीपीओ सुरेश यादव ने बताया कि थाना टोली गांव की रहने वाली बुधमनी देवी की हत्या उन्हीं के बेटे पंकज उरांव ने की है। उन्होंने बताया है कि महिला का बड़ा बेटा पंकज उरांव उम्र 23 वर्षीय अपने दोस्त परवीन उरांव के साथ नशे की हालत में घर पहुंचा था। नशे की हालत में ही दोनों ने महिला की लाठी डंडे और लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे
जिससे महिला की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ ने बताया है कि पुलिस ने मामले का अनुसंधान करते हुए परवीन उरांव की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि हत्या से पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस पर एसडीपीओ ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। झारखंड के कई शहरों में छाए बादल, बारिश की संभावना। 22 जून को प्रदेश में मानसून की एंट्री। 16 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। झारखंड के लोगों को भीषण गर्मी से जल्द ही राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जून तक राज्य में मानसून के एंट्री की पूरी संभावना है। इसका प्रवेश राज्य में संथाल के रास्ते होगा। पहले साहिबगंज, पाकुड़ जिलों में बारिश होगी। संथाल में मानसून के आने के बाद 4 से 5 दिनों के बाद पूरे राज्य में बारिश शुरू हो जाएगी। मानसून की संभावना के बीच जामताड़ा समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। वहीं देवघर, बोकारो समेत कई शहरों में बादल छाए हुए हैं। राजधानी रांची में इधर शाम तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में शाम तक बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के 16 जिले ऐसे हैं जहाँ का तापमान अब भी 40 डिग्री या इसके पार है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में 4 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। धनबाद में कोयलांचल में सड़क दुर्घटनाओं की लगातार हो रही घटनाएं परेशानी का सबब बनती जा रही है। आए दिन हादसों में किसी की मौत होना निसंदेह दुखदायी है। इन घटनाओं में प्रशासन, हाईवे अथॉरिटी के साथ साथ वाहन चालकों की लापरवाही को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे ही एक घटना मंगलवार की देर रात झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत बरवाडा थाना के लोहार बरवा से होकर गुजरने वाली दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर घटी। वहां विपरीत दिशा से आ रही कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बरवाडा थाना अंतर्गत लोहार बरवा मोड़ के समीप विपरीत दिशा से जा रही कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। 2 साल सूखा के बाद सरकार अलर्ट। 10 जिलों के 11 सिंचाई परियोजनाओं पर फोकस। 2 साल का सूखा पड़ने के बाद झारखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आगामी वर्षों में सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार तैयारी में जुट गई है। जल संसाधन विभाग ने ऐसे 10 जिलों को चिन्हित करके 11 सिंचाई योजना पर तेजी से काम शुरू किया है। इन सिंचाई योजनाओं को लेकर सरकार का निर्देश है कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि सूखे के हालात में खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। इसकी मॉनिटरिंग मुख्य सचिव स्तर से की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद इन सिंचाई परियोजनाओं पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इन प्रमंडल के इन जिलों पर है फोकस। उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू प्रमंडल के 10 जिलों पर विशेष फोकस किया गया है, जो हजारीबाग, देवघर, साहिबगंज, गढ़वा, जामताड़ा, दुमका, पलामू, लातेहार, गढ़वा, सरायकेला, खारसवां जिला शामिल हैं। हॉकी के रंग में फिर रंगेगी रांची। अगले साल जूनियर महिला वर्ल्ड कप। रांची को अगले साल होने वाली महिला जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक यह प्रतियोगिता रांची में कराई जाएगी। अक्टूबर-नवंबर में यह प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें 24 देशों की टीम भाग लेगी। बता दें कि महिलाओं के लिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट पहली बार भारत में आयोजित किया गया था, वह भी रांची में। यह 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक चला था। बीते दिनों स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की हुई बैठक में जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को दी गई थी। यह प्रतियोगिता भी अगले वर्ष दिसंबर में भारत में होनी है। इसी दौरान जूनियर महिला वर्ल्ड कप भी भारत में कराने पर चर्चा हुई है, जिसमें रांची का नाम सबसे ऊपर है। सूत्रों के अनुसार भारत को इस प्रतियोगिता की मेजबानी देने की ऑफिशियल घोषणा जल्द होगी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यह प्रतियोगिता झारखंड में कराने को लेकर इसलिए उत्सुक है। गैंगस्टर अमन साहू के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। रांची हजारीबाग में 6 घंटे चली रेड। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की। एनआई रांची ब्रांच के अफसरों ने 6 घंटे तक उसके बुड़मू स्थित पैतृक घर के साथ साथ बुकरू और हजारीबाग के गिद्दी थाना क्षेत्र में रेड मारी।
बुधवार को अमन साहू के पैतृक घर पर सुबह 5 बजे एनआईए की टीम ने दबिश दी। उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी जांच एजेंसी पहुंची। रांची के बुढ़मू और बुकरू में 2 ठिकानों पर जांच की। इस दौरान हजारीबाग जिले के गिद्दी थाना क्षेत्र में भी सेंट्रल एजेंसी ने कार्रवाई की। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के मतवे गांव में एनआईए की टीम ने उसके घर में कागजात खंगाले। करीब 6 घंटे तक छानबीन करने के बाद एजेंसी की टीम वहां से निकल गई। अधिकारियों ने छापेमारी के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मतवे आपराधिक गिरोह चलाने वाले अमन साहू का पैतृक गांव है। अमन साहू वर्तमान में पलामू जेल में बंद है। उस पर कई गंभीर आरोप है कि वह जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है, साथ ही जो है व्यापारियों को धमकी देता और दिलवाता है। लैंड स्कैम। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगी आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 8 जुलाई को। रांची में बड़गाई की 8.5 एकड़ जमीन कब्जा मामले में आरोपी विनोद सिंह की अग्रिम जमानत पर पीएमएलए कोर्ट में अब सुनवाई 8 जुलाई को होगी। विनोद सिंह ने रांची पीएमएलए की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले में विनोद सिंह का नाम तब आया जब ईडी से पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल में हेमंत सोरेन के साथ व्हाट्सएप चैट में जो है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सिफारिश की लिस्ट एवं बड़गाई की विवादित जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने के संबंध में डिजाइन मिला था। ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े भूमि घोटाला मामले में अभियोजन शिकायत पीसी दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसके बाद से विनोद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। विधानसभा चुनाव में दिख सकता है जयराम फैक्टर। झारखंड में 55 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। कुर्मी वोट पर कर सकते हैं सेंधमारी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। केंद्र में सरकार भी बन चुकी है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए के हिस्से 9 और इंडिया गठबंधन के हिस्से 5 सीटें आई। राज्य में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टियां अब विधानसभा चुनाव में लग चुकी है। आत्ममंथन और समीक्षा का दौर जारी है। इस लोकसभा चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हुआ हो, पर झारखंड की राजनीति में एक नए चेहरे ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। यह चेहरा है जयराम महतो। जयराम झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जेबीकेएस नाम की पार्टी के प्रमुख हैं। इन्हें जो आगामी विधानसभा में एक फैक्टर के रूप में देखा जा सकता है। जानकार यह भी मानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में जयराम एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए खतरे की घंटी बनेंगी। इधर जयराम महतो ने इस बात की घोषणा की है कि झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति जेबीकेएस राज्य की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक ही घाट से पानी पीते हैं जानवर और इंसान। गांव के 3 कुएं सूखे। गड्ढे के पानी से पूरा गांव बुझाता है अपनी प्यास। झारखंड में चतरा के इलाके में इस बार भीषण गर्मी पड़ी है। चतरा इलाके के कई गांव में भीषण जल संकट है। इस जिले में कई गांव के लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के जो है सराडू पंचायत के कनकट्टा गांव अपनी प्यास वहां से बुझा रहा है जहां से जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं। जिला मुख्यालय से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर इस गांव की आबादी लगभग 300 है। आजादी के 77 वर्ष बाद भी इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांव में पानी की समस्या तो है ही, बिजली सहित दूसरी सुविधाओं का भी अभाव है। गांव की सदियों से प्यास बुझा रहे 3 पुराने कुएं इस भीषण गर्मी में सूख गए। ऐसे में ग्रामीणों ने जुआ से पानी लाना शुरू किया। गड्ढे से पानी लाने के अलावा ग्रामीणों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसी तरह के गड्ढों से जानवर भी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गड्ढे में जानवरों के पानी पीने के कारण पानी दूषित होता है। ऐसे में ग्रामीण उसी गड्ढे के छोर पर जो है कुआं खोदकर पानी पी रहे हैं। झारखंड में हैवानियत। रेप के बाद लड़की को पत्थर से कूचा। सड़ी लाश देख इलाके में सनसनी। झारखंड के सुंदरनगर के कुदादा में एक युवती की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर और पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह उसका शव निर्वस्त्र अवस्था में कुदादा के पहाड़ी इलाके में मिला। सुबह मवेशी चराने के लिए गए लोगों ने शव को देखा और इसकी जानकारी पुलिस को दी। 5 से 6 दिन पहले हत्या होने के बाद पुलिस कह रही है जहां शव मिला उसके करीब 100 मीटर की दूरी पर युवती का जींस और टी-शर्ट पाया गया है। शव सड़ गया है। शव कुदादा के चंदर पहाड़ी के पास मिला जहां कोई नहीं जाता है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव मिलने के बाद कुदादा गांव के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। गांव की महिलाओं ने शव को देखकर पहचानने का प्रयास किया। वहीं आसपास के गांव व जंगल के नीचे क्षेत्र में रहने वाली बस्ती के लोग भी शव देखने आए, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव और जंगल से बरामद कपड़ा का फोटो जारी किया है ताकि युवती के बारे में जानकारी मिलने के बाद लोग सूचित कर सके। रांची से सेना का स्क्रैप लेकर जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग। मची अफरा तफरी। महुदा थाना क्षेत्र स्थित महुदा मोड़ व जो है तैल मोचो के बीच 4 लेन सड़क में सेना का स्क्रैप
बैटरी व ट्यूब लेकर जा रहे ट्रक में भीषण आग लग गई। घटना के बाद कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ट्रक चालक ने गाड़ी खड़ा करके पहले अपने वरीय अधिकारियों को फोन पर घटना की जानकारी दी। इसके बाद दमकल और पुलिस प्रशासन को घटना के संबंध में बताया। फिर किसी तरह ट्रक को पलटी मारा और आग बुझाने में जुट गए। घटना की सूचना पाकर दमकल के 2 वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि सेना का कबाड़ी बैटरी और ट्यूब लेकर ट्रक रांची से पन्नागढ़ जा रहा था, तभी महुदा में यह घटना घट गई। 2.5 करोड़ की लागत से बड़ा तालाब के पास बनेगा रोटरी पार्क। जिला परिषद रांची की ओर से बड़ा तालाब के पास सुंदरीकरण का कार्य के लिए पहल हुई है। इस क्रम में उसके द्वारा तालाब के पास 2,57,03,000 रुपए की लागत से रोटरी पार्क बनाए जाने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही परिषद ने होटल बिरसा विहार रांची में डीप बोरिंग के अलावा उसके जीर्णोद्धार कार्य को लेकर भी योजना बनाई है। इसके लिए 92,84,100 रुपए का बजट तय किया गया है। रोटरी पार्क निर्माण और डीप बोरिंग के काम को कराए जाने को टेंडर सूचना भी जारी कर दिया गया है। जिस किसी योग्य एजेंसी को निर्धारित कार्य आवंटित होंगे उन्हें 12 माह के अंदर इसे कराना होगा। बड़गाई जमीन घोटाला मामले में आरोपी मोहम्मद इरशाद की जमानत पर पीएलएफआई कोर्ट में सुनवाई 5 जुलाई को। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी मोहम्मद इरशाद ने पीएलएफआई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई है। उनकी ओर से पीएलएफआई की विशेष कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि 16 अप्रैल को जमीन कारोबारी मोहम्मद इरशाद, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और जेएमएम नेता अंतु तिर्की को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 15 अप्रैल को ईडी ने जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत कई जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी के बाद से ये सभी जेल में बंद हैं। बता दें कि इस मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पीएलएफआई कोर्ट खारिज कर चुकी है। खूंटी पुलिस को मिली सफलता, पीएलएफआई नक्सली को किया गिरफ्तार। खूंटी जिले के तपकरा थाना क्षेत्र के गुटू हाथू मोड़ के पास छापेमारी कर पीएलएफआई नक्सली सिरिल गुड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। गिरफ्तार नक्सली के पास से गोली और पर्चा मिला है। इस संबंध में बताया गया है कि एसपी अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि जेल में बंद पीएलएफआई नक्सली विशाल कोंगाड़ी उर्फ नेपाली ग्रुप का सदस्य सिरिल गुड़िया गुटू हाथू से तपकरा की ओर आने वाला है। वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। सूचना पर क्रिस्टोफर क्रिकेटा के नेतृत्व में टीम बनाई गई और छापेमारी अभियान चलाकर नक्सली को गिरफ्तार किया गया। सरायकेला में फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज। राजद नेता के भाई पर कार सवार 3 युवकों ने बरसाई थी गोलियां। सरायकेला जिला में आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मांझी टोला संजय नगर के पास सोमवार देर रात 2 बजे राजद नेता के भाई पर फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में राजद नेता उदित यादव ने 2 नामजद समेत अन्य युवकों के विरुद्ध लिखित शिकायत की है। सोमवार देर रात मांझी टोला नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के पास फायरिंग घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को प्राप्त हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में साफ जाहिर हो रहा है कि एक कार में सवार राजद नेता के छोटे भाई विवेक यादव, उसका दोस्त जसनप्रीत उर्फ भुट्टर समेत 2 अन्य युवक सवार हैं, जिन्हें आसियाना चौक तरफ से आ रही काले रंग की अन्य कार में सवार युवकों ने जबरन रोककर मारपीट के बाद फायरिंग की है। सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है कि कार में सवार एक युवक ने पहले हवाई फायरिंग की, जिसके बाद विवेक यादव समेत जसनप्रीत के साथ मारपीट कर उन पर भी गोलियां दागी। इसके बाद सफ़ेद कार में सवार विवेक यादव समेत जसनप्रीत ने भागने का प्रयास किया। इसके बाद कार में सवार अन्य 3 युवक भी आदित्यपुर एस टाइप मेन रोड की तरफ कार में सवार होकर भाग गए, जिसमें फिरोजी के लिए रांची लाई गई 3 बांग्लादेशी युवतियों को मिली जमानत। अस्परा सेंटर से दबोचे गए 5 ग्राहकों को भी राहत। रांची के न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत वर्मा की अदालत ने बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए रांची लाई गई 3 युवतियों को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने सभी को 10-10 हज़ार रुपये के निजी मुचकले पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि सभी ट्रायल में सहयोग करेंगी और इस दौरान अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगी। तीनों की ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। धनबाद देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी में ब्लास्टिंग के बाद भड़की हिंसा मामले में कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद जिले के लोधना क्षेत्र में संचालित एनटी देवप्रभा कुजामा मोहरी बांध आउटसोर्सिंग कंपनी में सोमवार को हेवी ब्लास्टिंग के बाद हिंसा और फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी है। इस संबंध में सिंदरी डीएसपी भूपेंद्र प्रसाद रावत ने
जो है तीसरी थाना में प्रेस वार्ता कर बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर एसआईटी गठित कर छापेमारी की जा रही है। घटना में शामिल आरोपी धनबाद के मनीष कुमार और शिवनंदन यादव को जो है हीरापुर से गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी ने बताया है कि मामले में शामिल मुख्य आरोपी जो है कुंभनाथ सिंह समेत अन्य 15 आरोपियों की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग कंपनी में खनन का काम पुलिस ने बंद नहीं कराया है। डीएसपी ने बताया कि यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।